रागान्धकारभेत्तारं योगज्ञानदिवाकरं केशराख्यं गुरुं नित्यं वन्देऽहं सूर्यपुङ्गवं मोहतिमिरहन्तारं जैनागममहानिधिं केशराख्यं गुरुं नित्यं वन्देऽहं सूर्यपुङ्गवं षट्दर्शनस्य ज्ञातारं कारुण्योदधिचन्द्रकं केशराख्यं गुरुं नित्यं वन्देऽहं सूर्यपुङ्गवं मोक्षमार्गोपदेष्टारं मार्दवामृतसागरं केशराख्यं गुरुं नित्यं वन्देऽहं सूर्यपुङ्गवं इन्द्रियाणां च गुप्तारं क्रोधशत्रुविनाशकं केशराख्यं गुरुं नित्यं वन्देऽहं सूर्यपुङ्गवं कृपालता महामेघं लोभाभिवर्वानलं केशराख्यं गुरुं नित्यं वन्देऽहं सूर्यपुङ्गवम्। आज के समय में पद के लिए, सत्ता के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। सत्ता का नशा भी एक व्यसन से कम नहीं होता। लेकिन एक महान जैन योगनिष्ठ आचार्य भगवंत पूज्य श्री केसर सुरेश्वर जी महाराज साहेब को इनकी अनूठी योग्यता देखकर अनेक संघों ने विनंती की एवं गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री कमल सुरेश्वर जी महाराजा ने भी इनकी संपूर्ण योग्यता देखकर आचार्य पदवी से विभूषित करने का आग्रह किया था, अर्थात पूज्य श्री को आचार्य पदवी स्वीकार करने का आग्रह किया था। तब इन्होंने जो उत्तर दिया था वो जानने जैसा है। काया की ममता को भी जिन्होंने छोड़ दिया था, ऐसे निस्पृह शिरोमणि पूज्य श्री ने उस समय कहा था कि वर्तमान काल में मुझे पद से विभूषित करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, ले सकते हो तो दी गई पन्यास पदवी भी वापस ले लो। ऐसे पवित्र विचारों को अपने मन में बसाने वाले पूज्य श्री का शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री कमल सुरेश्वर जी महाराजा लिख कर गए थे कि मेरे पद पट्टधर पन्यास केसर विजय जी महाराज साहेब को बनाना है। गुरु की आज्ञा के सामने एक शिष्य ने अपनी इच्छा को दरकिनार कर संघों के अति आग्रह से एवं गुरुदेव की आज्ञा से पूज्य श्री ने आचार्य पदवी ग्रहण की। आचार्य पदवी के बाद भी वे इतने ही नम्र और सरल स्वभावी थे जितने पहले थे। इनके शब्दों में, इनके प्रवचनों में कितनी ताकत थी, इसका इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब भावनगर में श्वेतांबर, दिगंबर एवं स्थानकवासी तीनों संघों ने जब इनके आध्यात्मिक प्रवचन सुने, तब इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि तीनों संघों का स्वामी वात्सल्य साथ में हुआ। तब से लेकर आज तक भावनगर संघ में एक छत्री शासन चल रहा है। शिहोर संघ में भी इन्होंने एकता और जागरूकता जगाकर मंगल पड़ा मंदिर जी का काम आगे बढ़ाने का पवित्र कार्य किया। ध्यान से आत्म साक्षात्कार करके पूज्य श्री ने अनेक आत्माओं पर निस्वार्थ भाव से उपकार किए हैं। पूज्य श्री के परम भक्तों में से एक सुश्रावक भाई का पुत्र सुनमुन पड़ा था, न कुछ बोलता, न चलता, न फिरता, न रोता, और इनकी करुणा सभर दृष्टि उस बालक के आंख से मिलते ही वह बालक हंसता खेलता हो गया था। देखने जाए तो यह चमत्कार नहीं बल्कि इनकी महान साधना का फल था। ऐसे ही एक बार मानसिक रूप से दिव्यांग शिशु तूफान की तरह उपाश्रय में आ गया था। उसके पिताजी पीछे से दौड़ते हुए आए और चिल्लाए कि महात्माओं दूर हो जाओ, वरना यह बालक आप सब पर वार कर देगा। तभी पूज्य श्री की अनंत करुणामय दृष्टि इस बालक पर गिरते ही वह बच्चा शांत हो गया। एक बार पूज्य श्री जंगल जाकर एक क्रिया करके लौट रहे थे। तब लौटते समय एक जगह पर अनेक लोग इकट्ठा हुए थे, उदास चेहरे के साथ खड़े थे। छोटे छोटे 5-6 बच्चे रो रहे थे। पूज्य श्री ने पूछा, क्या हुआ है यहाँ? पूछने पर पता चला कि एक महिला को सर्प ने काटा था। बहुत इलाज होने पर भी वह ऐसी की ऐसी लाश जैसी पड़ी थी। इसीलिए उस स्त्री को मृत समझकर शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। उस स्त्री के छोटे छोटे बच्चे थे
और अब उन्हें कौन संभालेगा, ये सोचकर उसका पति भी फूट फूट कर रो रहा था। पूज्य श्री आगे आए। करुण दृश्य देखकर करुणा सबर पूज्य श्री का दिल करुणा रस में उमड़ आया। पूज्य श्री को अपना बचपन याद आया। माँ के बिना बच्चे, पति एवं घर की क्या स्थिति होती है, इस विचार ने पूज्य श्री के अंतर्मन को हिला दिया। अपने योग बल की ताकत से उस परिवार की हालत देख सब कुछ एक तरफ रखकर अपनी तरपणी में से पानी छिड़का। कुछ ही क्षणों में वह स्त्री ऐसे जागी जैसे कोई नींद से उठा हो। वह उठकर बैठ गई। यह घटना देखकर वहां मौजूद लोग पूज्य श्री को चमत्कारी महात्मा मानकर आभार व्यक्त करने लगे, पैर छूने लगे, सम्मानित करने लगे। लेकिन जिनके जीवन में सरलता एवं सत्य भरा पड़ा है, वैसे पूज्य श्री को न सम्मान की परवाह है न अपमान की। पूज्य श्री ने उधर स्पष्ट किया कि सांप द्वारा डसने से व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं। योग बल से ही इन बातों को, ऐसी विद्या को समझा जा सकता है। इतना सम्मान मिलने के बाद भी पूज्य श्री की स्पष्टता के कारण सब लोगों के दिल में पूज्य श्री वंदनीय बन गए। ऐसे अनेक उपकार पूज्य श्री ने अनेक लोगों पर किए हैं। धरती अंबर भारी है आपके अनंत उपकारों से, धरती अंबर भारी है आपके अनंत उपकारों से, प्रणाम उन्हें हम करते हैं श्रद्धा के दो हाथों से, श्रद्धा के दो हाथों से। दोनों योगी साधु मित्र शांति सूरी जी और पूज्य श्री के बीच एक बात तय हुई थी कि एक का अंत समय आए तो दूसरा पहले को सूचना देगा। पूज्य श्री ने श्रवणवत पंचम के दिन सुबह से 4 आहार के त्याग के रूप में अनशन ले लिया था। विशिष्ट जाप एवं सभी जीवों को खमाने का पत्र लिखवाकर अंत में पूज्य श्री ने अपने छोटे भाई महाराज पूज्य श्री देव विजय जी महाराज साहब को बताया कि श्री शांति सूरी जी ने संकेत दिया है कि आज मेरा अंतिम दिन है, अतः मैं तैयार होकर बैठा हूँ और कुछ ही घंटों में विदा लेने वाला हूँ। अतः सब तैयारी होने लगी। अनेक गुरु भगवंत आदि अंत समय में शाता पूछने आए। शाम को 6:35 पर ध्यान में स्थित होकर पूज्य श्री बैठे। हजारों की मानव मेदनी के बीच 6:45 को पार्थिव देह छोड़कर पूज्य श्री परलोक की यात्रा में निकल पड़े। उस समय जैन अजैन सभी में हाहाकार मच गया, मानो विश्व का तेजस्वी तारला लुप्त हो गया। मात्र 34 वर्ष के दीक्षा पर्याय में शासन के लिए समर्पित होकर अनेक अद्भुत कार्य किए। ऐसे महापुरुष, महान योगनिष्ठ आचार्य भगवंत पूज्य श्री केसर सुरीश्वर जी महाराज साहेब से एक ही विनंती है कि आपके स्मरण दर्शन वंदन द्वारा हमें विश्वास है कि जरूर आप हम सभी वीर सैनिकों को दिव्य आशीष प्रदान करेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनशासन, जय महावीर। वन्देऽहं सूरिपुङ्गवं मिथ्यात्वधांतमार्तण्डं न्यायसाहित्यपारगं केशराख्यं गुरुं नित्यं वन्देऽहं सूरिपुङ्गवं सर्वशास्त्रेषु निष्णातं मनुष्याणां च तारकं केशराख्यं गुरुं नित्यं वन्देऽहं सूरिपुङ्गवं पृथ्वीनन्दनिधिं द्वब्दे चास्मिन्नेकादशी तिथौ स्तौति केसरसूरीशं त्वष्टकेन मनोहरः।